नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल दोसाकारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। डेबिलिटेशन एंड एग्जॉल्शन की हमने बात करी है पूरी सीरीज़ में। अब हम बात करने वाले हैं कि वो प्लैनेट अगर डेबिलिटेट होता है तो उसकी रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती है। तो जो रेमेडीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिकली वो किसी भी प्लैनेट के एफ्लिक्शन पे काम करती है। अगर आप कोई कमज़ोर भी हो, कोई प्लैनेट आपकी कुंडली में अच्छा होने के बाद भी कमज़ोर है तो भी आप रेमेडीज से उसको ठीक कर सकते हैं, कुछ हद तक आप उसको स्ट्रेंथ दे सकते हैं। अगर कोई प्लैनेट कुंडली बहुत ही ख़राब है तो उसको कहीं ना कहीं उसके नेगेटिव इफेक्ट्स को आप मिटिगेट कर सकते हैं रेमेडीज़ करके। इसमें एक रेमेडीज़ जो है खास करके वो बेसिकली डेबिलिटेड प्लैनेट्स के लिए ही एप्लीकेबल है बहुत हद तक, क्योंकि वो आपके कार्मिक डेप्ट्स की वजह से जो मैलेफिक सिचुएशन बनी है उसको क्लींस करने में काफ़ी मदद करता है। तो अब अंत तक जुड़े रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो मंत्राज हैं, यानी कि तांत्रिक बीज मंत्र जो है हर एक प्लैनेट के, उससे हम स्टार्ट करेंगे। तो सूर्य का आप जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं, मैंने सारे प्लैनेट्स का एक जगह इकट्ठा करके बनाया है, बट आप समझाने के लिए मैं एक मंत्र लेके आपको समझाता हूँ। ऐसे सूर्य हैं तो सूर्य का जो आपका तांत्रिक बीज मंत्र है वो है ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः, है ना। अब इसका चांट जो है करीब 6000 चांट है जो को आपको 40 दिन में करना है। अब 6000 इसलिए क्योंकि 6 आपका जो सूर्य की महादशा है वो करीब 6 साल की होती है, तो वहीं से 6000 टाइम्स जो है आपको इसका जाप करना होता है। अब इसमें एक चीज़ जो आपको समझने की ज़रूरत है कि आपको 40 दिन में इसको ख़त्म तो करना ही करना है, प्लस कलयुग में करीब 4 गुना का विधान माना गया है ना। तो आप जैसा कि भी चार्ट में दे सकते हैं, मैं सूर्य की ही महादशा को एग्जाम्पल में लेते हुए सबसे पहले तो 4 गुना इसको करते हैं, 4 टाइम्स। तो 6000 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24,000 यानी कि 24,000 गुना करीब आपका आ गया है कि नहीं। अब इसमें एक और प्रावधान है कि आपको कम से कम हवन करना चाहिए, है ना, तर्पण करना चाहिए और मार्जन करना चाहिए। जो मान लीजिए किसी स्थिति में आप नहीं कर सकते हैं, चीज़ें अवेलेबल नहीं है, या फिर आप ऐसी जगह है जहाँ ये सब करना आपके लिए संभव नहीं है, तो आपके जाप की संख्या आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो कैसे होगा? तो सबसे पहले जो हवन है जो आप नहीं कर पाएंगे तो 10% जो है आप हवन का जोड़ दीजिए 24,000 का, जो करीब 2400 और ऐड हो जाएगा जो आप कैलकुलेशन में देख पा रहे हैं। अब मान लीजिए तर्पण है, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो 2400 का जो कि आपने हवन निकाला था उसका 10% आप और जोड़ दीजिए, जो कि 240 है, यहाँ आपने जोड़ दिया है, आप जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आप मार्जिन नहीं कर सकते तो 240 का 10% जो तर्पण की संख्या थी वो आपने यहाँ पे 24 जोड़ दी। अब आप सबको ऐड कीजिए तो ये होता है करीब 26,664, है कि नहीं। अब मैंने इसको राउंड फिगर में कर दिया है 27,000। ये जब संख्या आपको करनी होगी, जब संख्या खत्म होगी तब आप उससे रिलेटेड वस्तुओं का दान कर सकते हैं, जो कि आप नेक्स्ट रेमेडीज़ में देखेंगे कि दान वैसे भी उस प्लैनेट का आप करेंगे तो आपको रेमेडी ही मेजर माना जाता है। लेकिन अगर आप जाप संख्या करते हैं तो जाप खत्म होने के बाद आपको कुछ ना कुछ उस वस्तुओं का दान करना चाहिए। जाप जो आपको शुरू करना है बेसिकली जिस प्लैनेट का आप कर रहे हैं, तो आप शुक्ल पक्ष देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो है चंद्रमा बलवान होते हैं, तो किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है। तो जिस प्लैनेट का भी आप रेमेडीज़ कर रहे हैं तो वो दिन देखिए आप, जैसे मान लीजिए सूर्य का कर रहे हैं तो संडे को, यानी कि आपको रविवार को इसको शुरू करना है, और वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक के बीच में पड़ने वाला जो रविवार होगा वहाँ आप इसके रेमेडीज को शुरू करेंगे, ठीक है। दूसरा चंद्रमा है तो मंत्र आपके सामने है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। मंगल के लिए ओम क्राम क्रीम क्रोम शह भूमाय नमः। उसी तरीके से आप देखेंगे मंगल के बाद जो हमारा आ रहा है प्लानिट मरकरी है वो है ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाय नमः। जुपिटर के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवै नमः। शुक्र के लिए ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। शनि के लिए ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। राहु के लिए ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। और केतु के लिए ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः। जब संख्या सबके सामने में लिखा है आपको ये 4 टाइम्स का कैलकुलेशन हवन तर्पण मार्जन का सब पे अप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने बताया जिस प्लैनेट की रेमेडीज़ आप कर रहे हैं उस प्लैनेट के ही दिन से वो शुरू होगा। राहु के लिए आप शनिवार का दिन ले सकते हैं और केतु के लिए आप मंगलवार का दिन ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं डोनेशंस। तो अब जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जब कभी आपको डोनेशन के हिसाब से अगर रेमेडियल मेजर करना हो तो आप उस प्लैनेट से रिलेटेड वस्तुओं का दान करेंगे। तो चार्ट में देखिए सूर्य का सामने लिखा हुआ है कॉपर से बनी वस्तुएं, गोल्ड हो गया, है ना, लाल वस्तुएं हो गई, कपड़े हो गए, घी हो गया, केसर हो गया, गुड़ हो गया, व्हीट है कि नहीं, यानी आपका गेहूँ, ये आप सूर्य के लिए दान कर सकते हैं। उसी तरह चंद्रमा के लिए आपका है राइस है ना, वाइट कलर के कपड़े हैं,
शंखदान आप कर सकते हैं, पर्ल भी लिखा हुआ है ये भी आप कर सकते हैं, चीनी भी लोग कहते हैं, दूध भी कहते हैं, आप कर सकते हैं चंद्रमा के लिए। मंगल के लिए आपका लेंटिस जो है लाल मसूर की दाल होती है, खास करके केसर हो गया, लाल कपड़े हो गए, कॉपर हो गया, ये आप कर सकते हैं मंगल के लिए। मरकरी के लिए ग्रीन कलर के कपड़े, तुलसी हो गया, ब्रास की यूटेंसिल्स जो वो आप कर सकते हैं। उसी तरीके से अब लिस्ट में देख लीजिए जो भी प्लानट आपको दिख रहा होगा इससे रिलेटेड आप इसका दान कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लैनेट्स और उसके रिलेशंस की, है ना। तो देखिए आप चार्ट में आप देख सकते हैं सूर्य जो है पिता को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके अगर कुंडली में सूर्य जो है खराब या डेबिलिटेड है तो अपने पिता का सम्मान कीजिए, पिता तुल्य जो भी लोग मिलते हैं उनका सम्मान कीजिए, सेवा कीजिए, उनसे रिलेशन अच्छे बना के रखिए, तो उसकी रेमेडीज ऑटोमेटिक होती चली जाएगी, है कि नहीं। उसी तरीके से चंद्रमा का है तो मदर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप मदर का ध्यान रखिए, मदर तो जो भी स्त्रियाँ हैं उनका सम्मान कीजिए। आप उसी तरीके से आप चार्ट में आप देख सकते हैं जो भी प्लैनेट है उससे रिलेटेड जो रिलेशंस हैं उसको आपको बना के रखना है, उसको बिगाड़ना नहीं है, उनका सम्मान करना है, उनकी कहीं ना कहीं मदद करनी है, क्योंकि इनसे रिलेटेड ही आपका जो कार्मिक डेब्ट्स है वो पेंडिंग है। तो आप जब तक इसको ठीक नहीं करेंगे तब तक वो ठीक नहीं होगा। रीज़न क्या हो सकता है कि आप इस जन्म में भी आपके लिए ठीक ना हो ये रिलेशंस, बट फिर भी आपको उसको एक्सेप्ट करके इसको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो रिलेशन खराब ही रहेंगे और कभी वो ठीक हो नहीं पाएगा, है कि नहीं। अब जैसे केतु की बात यहाँ के लिए मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि आपके नाना जी की बात हो रही है, राहु यानी पैटर्नल ग्रैंडफादर यानी कि आपके दादाजी की बात हो रही है, शनि यानी कि आपके एल्डर सिबलिंग जो बड़े भाई बहन हैं उनकी बात हो रही है, फादर इन लॉ की बात हो रही है। वीनस की बात करें तो जितने भी फीमेल्स आपके जीवन में मिलते हैं खास, और वेनस को आप अगर हस्बैंड्स के लिए देखा जाए तो वाइफ का कारक माना जाता है, उसको आप देख सकते हैं। जुपिटर की बात करें तो टीचर हैं, है कि नहीं, गुरु हैं जो आपके, और फीमेल्स के लिए बेसिकली हस्बैंड का कारक माना जाता है। मरकरी आपके मैटरनल अंकल हो गया, यानी मामा से रिलेटेड आप कह लें, मामा मामी, और जो अपोजिशंस हैं बेसिकली जो जिनसे आपका कंपटीशन है उनको मरकरी से देखा गया है। मंगल आपके छोटे सिबलिंग्स हैं, है कि नहीं, आप वाइफ्स के लिए हस्बैंड भी कह सकते हैं, आप अंकल आंटी इन लॉज को भी मंगल से देखा गया है। और अभी मैंने चंद्रमा की बात करी थी, तो बेसिकली क्या करना है कि आपको इनसे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स को, आपको रिलेशंस को आपको ठीक रखने हैं और उनका साथ में लेके उनको चलना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ की जो मैं बात कर रहा था वो अब आ रहा है कि नहीं। आप देखिए हमारे पास करीब 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग की बात होती है कि नहीं। जो मैंने लिस्ट में जो सब कुछ बनाया है आपके लिए उसमें आप देखिए कि कोई भी प्लानट जिस साइन में जाके डेबिलिटेट हो रहा है ना। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल शनि जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि एरियस यानी कि मंगल की राशि में शनि डेबिलिटेट हो जाते हैं, है कि नहीं। और कोई भी प्लैनेट जिस राशि में डेबिलिटेट होता है उसके अपोजिट साइन में जाके वो एक्सॉल्ट होता है, यानी कि शनि अगर कालपुरुष की कुंडली देखा जाए तो एरियस यानी मेष यानी फर्स्ट हाउस, वहाँ पे अगर शनि है और डेबिलिटेट हो रहे हैं साइन 1 पे यानी एरियस पे, तो 7 नंबर पे यानी 7th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में 7th साइन यानी लिब्रा, वहाँ जाके वो एक्सॉल्ट होंगे। तो मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि डेबिलिटेड है, मंगल के साइन में है, तो आपको ये पता है कि ये लिब्रा में यानी कि तुला राशि में जाके एक्सॉल्ट होंगे। तो आप ये देखिए तुला राशि से रिलेटेड ज्योतिर्लिंग कौन से हैं, क्योंकि जितने भी 12 साइन हैं हमारे जोडिक साइन उनसे रिलेटेड जो है हमारे ज्योतिर्लिंग हैं। तो अब आप देखेंगे कि शनि जिस राशि में एक्सॉल्ट हो रहा है लिब्रा में, उससे रिलेटेड जो ज्योतिर्लिंग है वो यहाँ पे है महाकाल, है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो महाकाल का जो मंत्र यहाँ पे है, ओम नमः शिवाय नमः महाकालेश्वराय, 108 बार उसका जाप आपको करना है। ये भी आप किसी भी सोमवार से शुरू कर सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि शिव जी का मंत्र है तो सोमवार उनका दिन है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इस जगह विजिट करना चाहिए, जीवन में एक बार तो आपको जाके वहाँ पे विजिट करना ही करना चाहिए, और विधि विधान से आपको उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। उससे क्या होता है, नेगेटिव प्लैनेट जो आपके डेबिलिटेड प्लैनेट हैं उनसे रिलेटेड कार्मिक जो आपके डेब्ट्स हैं वो क्लीन होते चले जाते हैं। ये इसका इंपॉर्टेंस है, इसलिए ये रेमेडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी रेमेडीज तो चल ही रहे हैं, आप करते रहिए, आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। बट अगर डेबिलिटेड प्लैनेट है तो किसी बिना रीज़न के नहीं है, उस रीज़न को अगर आपको कार्मिक रूप से क्लींस करना है, जो आपके पास्ट कर्मा जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा, है कि नहीं। दूसरा एग्जाम्पल एक बार और दे देता हूँ आपको। आप देखिए मंगल जो है यहाँ पे कर्क राशि कैंसर में जाके डेबिलिटेट हो रहे हैं, वहीं आप देखिए कि मंगल एक्सॉल्ट कहाँ हो रहे हैं, मंगल हो रहे हैं कैप्रिकॉन पे एक्सॉल्ट हो रहे हैं। 10 नंबर पे आप देखेंगे मार्स एक्सॉल्टेड हियर। अब कैप्रिकॉन से रिलेटेड जो ज्योतिर्लिंग है वो आ रहा है आपका भीमा शंकर। अब उसका मंत्र देखिए, ओम नमः शिवाय नमः
भीम शंकराय। अब कहने का मतलब ये है कि 108 बार इसका आपको जाप भी करना, इस जगह आपको विजिट भी करनी। एक गूगल करेंगे आपको ज्योतिर्लिंग के सारे लोकेशंस आ जाएंगे। आप एक दिन निकालिए, अच्छा समय ढूंढिए और परिवार के साथ ही सही अकेले जाके उनका दर्शन कीजिए और अपने डेबिलिटेड प्लैनेट पे थोड़ी सी मेहरबानी करके उसको अपनी कुंडली में ठीक करने की कोशिश कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।